पन्नवाकिल में एक सहाफी पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूं। अगर हाई कोर्ट ने विफाकी सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है और उसको किसी सहाफी ने हाईलाइट किया है, तो किसी सहाफी को हाई कोर्ट का कोई फैसला हाईलाइट करना यह जुर्म है। किसी सहाफी को यह हाईलाइट करना कि भाई वो विफाकी सेक्रेटरी तो पन्नवाकिल के एमपीए का भाई है, क्या यह जुर्म है? आप इस जुर्म में उसके घर में घुसेंगे, प्राइवेट लोगों को ले जाकर आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, उससे आपका पेट नहीं भरा, फिर आप उसके मामू के घर चले गए जो खालिसतन जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन हैं, और प्राइवेट लोगों को साथ लेके गए हैं। पुलिस कब प्राइवेट लोगों को साथ ले जाकर लोगों के घरों में घुसती है? मैं वार्न करता हूं कि भाई इस मसले को हल करो। मैंने पन्नवाकिल के एमपीए की ज्यादतियों के खिलाफ हमेशा एहतजाज किया है। तुम हार चुके हो, तुम नाअहल हो, तुम्हें पन्नवाकिल की आवाम ने मुस्तरद किया है, तुम्हें पन्नवाकिल के लोगों ने रिजेक्ट किया है। तुम धांधली से असेंबली में गए हो, तुम सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट अपने भाई के बलबूते पे असेंबली में गए हो, तुम पैसों के बलबूते पे असेंबली में गए हो। अगर तुम सच्चे हो, अगर वाकई आवाम ने तुम्हारे ऊपर एतमाद किया है, अगर वाकई पन्नवाकिल ने तुम्हें वोट दिया है, तो इलेक्शन कमीशन हमें तारीख क्यों नहीं दे रहा? इलेक्शन ट्रिब्यूनल हमें क्यों नहीं सुन रहा? क्यों हमारे केस पर 1.5 साल से समाप्त नहीं हो रही? समाप्त होगी, तुम्हें पता है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा और तुम घर चले जाओगे और मुबीन खान असेंबली में पहुंचेगा। लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझे खुद कहा था कि मैंने पन्नवाकिल के एमपीए का सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, लेकिन बिलावल साहब आपके एमपीए साहब अभी बाज नहीं आ रहे, लोगों के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। क्या बिलावल साहब ये आपने कहा है कि खवातीन को घसीटो? क्या बिलावल साहब ये आपकी हिदायत हैं कि रात के अंधेरे में घरों में घुसो? क्या वजीर आला साहब ये आपकी हिदायत हैं कि एक सहाफी कोई बात रखे तो सहाफी को गिरफ्तार करने के बाद उसके चाचे और मामा और रिश्तेदारों को घसीटो और फिर कहो कि रिश्तेदार ने दरखास्त दी है? अगर रिश्तेदार की दरखास्त पर किसी को गिरफ्तार करने के लिए आपकी पुलिस रात को 3 बजे घर में घुस रही है, तो मैं दरखास्त देने के लिए तैयार हूं कि पन्नवाकिल के एमपी ने धांधली की है, उसको गिरफ्तार करो। फिर क्या मेरी दरखास्त पे आप उसको गिरफ्तार करेंगे? उसके भाई को गिरफ्तार करेंगे? उसके चाचे मामा को गिरफ्तार करेंगे? पीका एक्ट नहीं मानता हूं मैं ऐसे एक्टों को जो लोगों से इजहार आजादी का हक छीने। मैं नहीं मानता हूं ऐसे एक्ट को जो अवाम से उनके हक के जो है वो गुफ्तगू और हक के समाअत को छीने। मैं ऐसे को मुस्तरद करता हूं और वार्न करता हूं कि फौरी तौर पर ऐसी इंतकामी कार्रवाइयों को बंद किया जाए। पन्नवाकिल आपके पांव से सिरक चुका है। ऐसे इकदाम से आप मजीद आवाम के अंदर गैर मकबूल होंगे। ऐसे इकदाम से आइंदा इलेक्शन में मजीद आपकी जमानत जब्त होगी। अगर आप वाकई आवाम के दिल जीतना चाहते हैं, वाकई आवाम के दिलों पर राज करना चाहते हैं, जाए लोगों की खिदमत करें, जाए पन्नवाकिल को उनके हुकूक दें, जाए हॉस्पिटल के करप्शन के बजाय हॉस्पिटल को पैसे दें, स्कूल और यूनिवर्सिटी में करप्शन के बजाय उसको पैसे दें, पन्नवाकिल के बच्चों को तालीम दें, जाए हिंदुओं से दुकान छीनने के बजाय हिंदुओं के सर पर हाथ रखें, उन पे शफकत करें, उनको उनके हुकूक दें। आप लोगों पर डंडा बरसा के आप समझेंगे कि आप अफगानिस्तान में हैं, आप तोरा बोरा में हैं? नहीं, आप सिंध में हैं और लोगों की बालकी के लिए जमीयत उलमा इस्लाम बैठी हुई है। लोगों की जान माल इज्जत और आबरू की चौकीदारी के लिए आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो मैं